देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ हूं प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। मुख्यमंत्री धामी के कार्यक्रम को लेकर की प्रेस वार्ता। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के वर्तमान कार्यकाल के 3 वर्ष 23 मार्च को पूरा हो रहे हैं। यह 3 वर्ष गौरवपूर्ण व ऐतिहासिक महत्व के हैं और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में 22 मार्च से 30 मार्च तक जन कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ सहभागिता करेगी। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार ने दायित्वधारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने आज यहां पत्रकार सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल व उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार के ऐतिहासिक 3 वर्ष 23 मार्च को पूरा हो रहे हैं। यह 3 वर्ष ऐतिहासिक महत्व के हैं और गौरवपूर्ण हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की रिपोर्ट। ठीक है जी भसीन जी, आज रुड़की आना हुआ है, आपका प्रेस वार्ता आपने की है, क्या मुख्य क्या विषय? माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और ये 3 वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों के वर्ष है और इसे लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यक्रम कर रही है। 23 मार्च का दिन, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। 22 मार्च से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं जो 30 मार्च तक चलने वाले हैं। इस दौरान जहाँ 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून में एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, ब्लॉक स्तर तक उनकी बात को हमारे कार्यकर्ता और जनता सीधा लाइव सुन सकेगी और उसी दिन विकास पुस्तिका का विमोचन और अन्य जो बहुउद्देशीय शिविर है उनका आयोजन भी किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के हर ब्लॉक के अंदर इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाना है। इन सब कार्यों के पीछे मुख्य बात यह है कि जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ कार्य हुए हैं, उससे उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है और ये कार्य केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि इन्होंने देश और दुनिया को भी प्रभावित किया है। आज नकल कानून हो, चाहे यूसीसी का मसला हो, चाहे दूसरे कई कदम हो, उन्हें लेकर के देश के अन्य राज्य भी जो है उसका अनुकरण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और यूसीसी पर तो जो चर्चा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। जी, आपने 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक सेवा सप्ताह बता दिया है, 23 मार्च के कार्यक्रम में दिलवा दिए हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस है, क्या भाजपा और सरकार भूल गई? जी हाँ, भूली नहीं है। अगर आप हमारा 23 मार्च के कार्यक्रम का जो हमारा स्वरूप है उसके अंदर हम शुरुआत ही जो है शहीद दिवस पर सरदार भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू करें। तो आपने कार्यक्रम में तो इतनी सारी चीजें बताई है, तो बताइए। वो संबोधन का पार्ट है, वो संबोधन का पार्ट रहने वाला है। कार्यक्रम की आपने बात की है, औरंगजेब कब तक साफ हो जाएगा? औरंगजेब तो भारत की जनता के मंच में तो है ही नहीं, केवल जो ऊपर से लेकर दूसरा लोग दिखावा कर रहे हैं तो वो एक उनके पीछे अपना तो एजेंडा है, लेकिन भारत की जनता जानती है कि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। कब तक साफ होगा? देखिए, उसमें प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जो हमारी एजेंसी केंद्र की है NCERT, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। अब देखिए ये केंद्र की लेकिन चल रहा है। देखिए NCERT के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे मित्र भी हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने कई जो पुराने ऐतिहासिक गलतियां चल रही थी उसको ठीक किया है। इसी क्रम में इसको भी ठीक किया जाएगा और जिन लोगों को पुराने जो हमारे वामपंथी लोग थे, कांग्रेस के इतिहासकार थे, उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा था और जो हमारे हीरो हैं, महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है आदि को उन्होंने जो है किनारे डाला हुआ था। लेकिन अब जो वास्तविक इतिहास है वो देश की जनता के सामने आ रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है, उसमें विरासत से विकास तक की बात की है। तो जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको भी हम पुनः उजागर करने वाले हैं, जिससे कि देश की जनता को मालूम चले कि हमारा जो भूतकाल था कितना गौरवमय था और हमको देश को भविष्य गुरु के पद पर इस आसीन पर। सर, संशोधन में गड़े मुर्दे उखाड़ने से समाज में अशांति तो नहीं फैलेगी? नहीं, किसी प्रकार की नहीं। लेकिन यूसीसी का जब मामला
चल रहा था उसमें भी बड़ा हल्ला था कि हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से धारा 370 की बात थी तो कहा जाता था कि यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी, तो झंडा लगाने। खबर के होने और ना होने पर हो रहा है। अब ऐसी अगर गलतियां सुधारने लगे 500-700 साल पुरानी, तो समाज में कहीं ये दोबारा वो वाला युग तो नहीं आ जाएगा। देखिए ऐसा है कि इसके बारे में जो भी हमारे नीति निर्धारक हैं बहुत संयम के साथ जो है वो निर्णय लेंगे और समाज को हमको साथ लेकर के चलना है। क्योंकि ये भी है कि जो पुरातन पंथी है और जिन्होंने हमारे पर एक गलत जो है इतिहास आरोपित किया है या जो लोग अपने आप में खलनायक थे उनको नायक बनाने का प्रयास किया है, वो चीजें ठीक होनी है और देश की जनता इसका स्वागत कर रही है। सर सही करने के चक्कर में विद्रोह तो ना हो जाए देश में? नहीं, विद्रोह का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि जो गलतियां हुई है मंदिर तोड़ने का कोई भी जो है सही नहीं बोलेगा। और खुद उनके कई नेता जो है इसके बारे में कहते रहे ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिससे समाज में किसी प्रकार की दिक्कत हो और सब चीजें धीरे धीरे सहमति के आधार पर ही आगे बढ़े।